फूल तो आ रहे हैं लेकिन वो बहुत छोटे साइज़ के आ रहे हैं। दूसरा, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है लेकिन वो कलियां नहीं बना रहा है। तीसरा, कलियां बना रहा है लेकिन वो कलियां बिना खिले ही गिर रही हैं। ऐसे कई कमेंट्स मेरे वीडियो पर आ रहे हैं जिनके बारे में आज मैं बताऊंगी। साथ ही साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसका आप प्रयोग बरसात में करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग भी मिलेगी और प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करेगा। प्लांट अंदर से मजबूत होगा और जब प्लांट अंदर से मजबूत होगा तो आपको भर के फ्लावरिंग मिलेगी ही। वीडियो पर जाने से पहले आप कुछ बातें, बेसिक जो बातें गुड़हल की होती हैं वो समझ लीजिए। गुड़हल कई टाइप्स के होते हैं, कुछ देसी होते हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं और कुछ ग्राफ्टेड होते हैं। जो हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट होते हैं उनमें फ्लावरिंग सर्दियों में बहुत अच्छी होती है और उनके जो फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होता है। जबकि जो ग्राफ्टेड होते हैं और जो देसी वैरायटी के प्लांट होते हैं उनमें गर्मियों में और बरसात में खूब अच्छे से फ्लावरिंग होती है। जैसे कि ये मेरे प्लांट देख रहे हैं, एक ये वाइट कलर का और एक मिनिएचर वैरायटी का ये प्लांट, ये दोनों ही ग्राफ्टेड प्लांट हैं। देखिए, जब से गर्मी स्टार्ट हुई हैं तब से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब 4-5 फूल आते ना हो। तो ये जो ग्राफ्टेड प्लांट है, इस पे अगर आपके प्लांट फ्लावर नहीं आ रहे हैं या फ्लावरों का साइज़ छोटा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है और क्या आप खाद डाल सकते हैं, को मैंने 4 पॉइंट्स में बताया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, आप अपने प्लांट की मिट्टी चेक करिए, उसका ड्रेनेज होल चेक करिए। ड्रेनेज होल बरसात में अगर बंद हो जाएगा तो नीचे की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगेंगी, ऊपर प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो भी कलियां बनेंगी वो बिना खिले ही गिरेंगी क्योंकि उस पर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण वो कलियां आगे बड़ी नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए गिर जाएंगी। तो सबसे पहले तो ये चेक करिए कि आपके प्लांटर का जो ड्रेनेज होल है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पानी बहुत ही संभाल के डालना है इस मौसम में क्योंकि बरसात में तो वैसे भी मिट्टी गीली रहती है। तो जब भी आप पानी डालें तो मिट्टी अच्छे से चेक करके ही डालें। बरसात में भी कई घंटे तेज़ धूप निकली रहती है जिसके कारण मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अंदर से ड्राई हो जाती है। तो हमेशा पानी संभाल के डालिए। मिट्टी जब अंदर से हल्की सी मॉइस्ट हो तभी पानी डालिए। तीसरा जो आपको काम करना है बरसात में, इसको उठा के ओपन एरिया में रखना है। अभी तक आप ग्रीन नेट या किसी शेड में इसको रखे थे, तो अब ये समय आ चुका है इसको ओपन एरिया में रखिए। अगर धूप मिलती है तो ठीक, हवा में रखिए जिससे इसकी मिट्टी का मॉइस्चर थोड़ा सा सूखे, क्योंकि लगातार जब मिट्टी इसकी गीली बनी रहेगी तो प्लांट की रूट अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगी। तो इसलिए मिट्टी का सूखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चौथा काम करना है, जितने भी फ्लावर फेड हुए हैं, जितनी भी पत्तियां पीली हुई हैं, उन सबको हाथी से हटा दीजिए। फंगस एक प्रमुख कारण होता है प्लांट के ख़राब होने का। चौथा, आप बहुत अच्छे से प्लांट को चेक करिए, किसी भी तरह का कोई पेस्ट तो नहीं है, क्योंकि बरसात में बहुत ही ज़्यादा एफिड्स लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अगर प्लांट इन्फेक्टेड है तो आप ये पानी स्प्रे कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तब भी ये पानी स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही मिट्टी का ड्राई हो तो ये पानी आप डाल भी सकते हैं। तो उस पानी को कैसे बनाना है चलिए मैं बताती हूँ। के लिए मैंने 2 लीटर पानी में जो नीम की पत्तियां होती हैं उसको, मिर्च और जो लहसुन होता है उसको खूब अच्छे से डाल के खूब अच्छे से उबाल लिया है। लगभग 100 ग्राम पानी जब जल जाए तब इसको बंद कर देना है और रात भर के लिए इसको ठंडा हो जाने देना है। फिर जब ठंडा हो जाए तब इस नीम की पत्तियों को निकाल लेना है। नीम की पत्तियाँ निकालने के बाद एक चीज़ और हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम नीम की पत्तियाँ निकाल लेंगे, और अगर लहसुन के छिलके बहुत ही ज़्यादा महीन हैं तो आप छान भी सकते हैं, क्योंकि इस पानी को हमको स्प्रे भी करना है। तो स्प्रे बॉटल में फंसने की कोई संभावना ना रहे, ये ध्यान में रखिएगा। फिर इस तरह से हमने सारे पत्ते निकाल लिए हैं। और फिर एक चीज़ हम और डालेंगे जिससे कि फंगस प्लांट की जो मिट्टी में लग जाती है वो नहीं लगेगी, अगर लग गई है तो इससे ठीक होगी।
तो उसके लिए हम लेंगे, और ये जो पत्ते हैं इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ा सा हवा या धूप में डाल के थोड़ा सा ड्राई हो जाने दीजिए, और फिर प्लांट की ऊपर से मिट्टी हटा के नीचे आप इन पत्तों को दबा दीजिए, तो मिट्टी में कभी भी चींटियाँ नहीं लगेंगी। ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब ये जो पानी था इसमें मैं हल्दी, आधी चम्मच मैं हल्दी मिला रही हूँ। 2 लीटर पानी था, उसमें 100 ग्राम पानी जल गया। जितना पानी बचा अब उसमें मैं आधी चम्मच हल्दी मिक्स कर रही हूँ। हल्दी आप जानते हैं बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है और एंटी फंगल है, यह प्लांट पर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सभी नेचुरल चीज़ें हैं प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए। ये सब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम चलेंगे छत पर। स्प्रेयर बॉटल में भर के हम, अगर बदली है तो किसी भी वक्त डाल सकते हैं, अगर धूप है तो शाम के टाइम आप प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। अगर प्लांट की मिट्टी सूखी है तो इस पानी को भी आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। फंगस की प्रॉब्लम मिट्टी में जो अक्सर बरसात में लग जाती है तो वो बचा रहेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इससे प्लांट आपका सुरक्षित बना रहेगा। अब प्लांट सुरक्षित हो गया आपका, लेकिन अब आपको फर्टिलाइज़र भी इनमें देना है जिससे ये प्लांट आगे बढ़ सके, नई नई ग्रोथ निकाल सके, नई नई कलियां निकाल सके, क्योंकि ये जो हिबिस्कस है ये हैवी फीडर होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि बरसात में बहुत ही जल्दी वीड्स लगती हैं। तो ये सभी वीड्स हम हटा देंगे, और चम्मच ही की सहायता से, क्योंकि इस समय मुझे खुरपी नहीं मिल रही है, तो चम्मच ही की सहायता से हम हल्की सी मिट्टी ऊपर की हटा लेंगे। और बहुत ज़्यादा इसकी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जो हिबिस्कस की रूट होती हैं, हिबिस्कस की प्लांट की रूट होती है वो ऊपर ही रहती हैं। तो इस तरह से हम ऊपर हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे, जितने वीड्स हैं को फेंक देंगे। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसमें कुछ समय पहले बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, फिर तब से कलियां नहीं बनी। तो अब मैं इसको फर्टिलाइज़ कर रही हूँ। फर्टिलाइज़र जैसे देंगे ये फिर से नई ग्रोथ करेगा, और नई ग्रोथ में ही कलियां निकालेगा। तो हमने ऊपर से हल्की सी गुड़ाई कर ली है, और सबसे पहले जो चीज़ हम डालेंगे ये है लीफ मोड। नाइट्रोजन का बेस्ट स्रोत है लीफ मोड, और पत्तियों में तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा नाइट्रोजन पाया जाता है, और भी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिलते हैं। तो हम 1.5 चम्मच इसको डाल रहे हैं। 12 इंच के पॉट लगे हुए हैं, और बरसात में अक्सर देखते हैं लगातार बारिश होने के कारण जो पत्तों का कलर है ये फेड होने लगता है, नसों से दिखने लगती है। तो इसका मेन कारण है कि न्यूट्रिएंट बह रहा है, जो फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं लगातार बह रहा है। तो बरसात में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। दूसरा जो आपको डालना है ये है कैल्शियम। कैल्शियम के लिए मैंने लिया है चूना। चूना की जगह आप चॉक का भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर केमिकल में जाते हैं तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। बरसात में कैल्शियम बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि कैल्शियम जो न्यू सेल डिवीज़न होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और बरसात में लगातार ग्रोथ प्लांट की होती ही रहती है, तो सेल डिवीज़न तो होता ही है। तो इसलिए चूना मैं ले रही हूँ। अब जो तीसरा चीज़ आपको लेना है ये प्लांट की फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए पोटेशियम होना चाहिए, और पोटेशियम के बगैर प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लेंगे ये जो बनाना पील का पाउडर है, उसको मैंने पहले ही गर्मियों में ही बनाना को अच्छे से सुखा के इसका पाउडर बना के रख लिया है। और देखिए पॉलीथीन में रखा है जिससे ये सीले ना ख़राब ना हो। अगर अभी आपके पास नहीं है तो अमेज़ॉन पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसकी जगह पर आप केमिकल पोटास भी ले सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने सब ऑर्गेनिक बताया है तो ऑर्गेनिक ही मैं बता रही हूँ। चीज़ों को डाल देना है। अगर मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है तो पानी देना है, अगर बहुत ज़्यादा गीली है तो पानी बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे कि आप मेरी मिट्टी देख रहे थे हल्की सी मॉइस्ट थी और बादल भी हैं, तो मैं अभी पानी नहीं दे रही हूँ। फिर देखती हूँ अगर बारिश नहीं हुई तब मैं पानी इस पे दे दूँगी। तो इस तरह से आप अपने हिबिस्कस का ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट भर के फ्लावरिंग देगा। देखिए अगर सॉइल में लगा है, ज़मीन में लगा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गमले में आपने लगा रखा है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
फूल लेने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।